सब्सक्राइब करें चैनल इस्लामिक बातें 1M को, प्लस आइकन बटन प्रेस करें, आने वाली हर एक न्यू वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिले। चांद की गर्दिश से और इसकी मनाजिल से हजरत इंसान को कुछ समझाया जा रहा है कि जब तू पैदा हुआ था तो चांद की तरह सारा जमाना तेरा मुंह देखने आया था। तू भी उस वक्त लोगों की तवज्जो का मरकज बन गया था और फिर मनाजिल तय करता रहा, और जवानी की दहलीज पर जब तुमने कदम रखा और तू बदरे तमाम हुआ, जब शबाब की बिजलियां तेरी आंखों से टपकने लगी, तो फिर तेरी नजर का खमार भी कईयों के दिल लूटता था, कईयों की नींदें उचाट कर देता था। जिस तरह चांद जब जोबन पे हो तो चकोर का दिल लरसता है और समंदर में जवार भाटा पैदा हो जाता है, लहरें उठती हैं, तूफान पैदा होते हैं। तो जब बंदा भी जवानी की दहलीज पे होता है तो वो भी तूफान उठाता है, दिलों में जवार भाटे पैदा होते हैं। तो वो लम्हे भी आए कि तूने दिलों की बस्तियां और दिलों की दुनिया पर हलचल पैदा करके रख दी। तेरा शबाब लोगों की जिंदगियों के अंदर घुलता रहा और कितनों की नींदें उचाट होती रहीं। तेरी जुल्फ के शिकन कितनों का करार लूट के ले गए। लेकिन फिर वो लम्हा भी आया, हत्ता आदा कल उर्जूनिल कदीम, फिर बूढ़ा हो गया, फिर तुझे कोई देखने भी नहीं आता, कोई तुझसे उदास भी नहीं होता, बच्चे भी कतरा के गुजर जाते हैं। कहा इंसान जरा चांद की मंजिलों को देख, यही चांद कितना प्यारा था और आज इसी चांद को कोई देखता भी नहीं है। बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी मुस्कुराहट दिल खींचती है, और जब बूढ़ा मुस्कुराता है तो उस वक्त जो है लोगों की तवज्जो नहीं होती। बच्चे की जुबान जो है वो अड़ अड़ के जब बोलता है तो उसकी तोतली जुबान का हुस्न दिलों में निखार पैदा करता है। माँ भी बुल्हारी जाती है, बाप भी सदके जाता है, बहनें भी जो है वो कुर्बान जाती हैं। तो बच्चे का टूटा लहजा और तोतली जुबान खुशियों की एक लहर होती है। लेकिन जब बुढ़ापे में फालज की वजह से जुबान में लुकनत आ जाए, अब तोतलापन पैदा हो जाए, अब जुबान अटकने लगे, तो बच्चे भी मजाक उड़ाते हैं। एक लम्हा वो था कि जुबान तोतली थी तो हुस्न था, आज लम्हा वो गया कि हत्ता आदा कल उर्जूनिल कदीम। खजूर की टहनी से जब फल तोड़ लिया जाए, अब उस टहनी को कौन पूछता है। जब तक फल आया नहीं था वो टहनी अच्छी लगती थी, माली संभाल संभाल के रखता था, जड़ों को भी पानी देता था और ख्याल करता था कि कोई ऐसा नुकसान न हो कि ये पौधा जो है वो मुरझा जाए। फिर जोबन पे आया और जब खजूरें लगी तो उसने फिर रस्सियां भी बांधी और खजूरों को संभालने के लिए सब कुछ किया। फिर जिस दिन उसने उस डाल से फल काट लिया, अब वो खजूर उजड़ गई, अब उसकी वो टहनी बेतौकीर हो गई। इंसान की जिंदगी का जब शबाब लुट जाता है और बुढ़ापे में जब वो किसी काबिल नहीं रह जाता, तो फिर उसकी भी ये मिसाल है, हत्ता आदा कल उर्जूनिल कदीम, जैसे खजूर की पुरानी डाल हो। अपनी नजर और शर्मगाह की हिफाजत करें। इस दौर का सबसे बड़ा फितना यह है कि निगाहें पाक नहीं, निगाहें गलीज और गंदी हो गई, शर्मगाहों में वो तकद्दुस नहीं रहा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन जना ज़ुनिया बिही वलो बिही ताने दारे। जिस शख्स ने जना किया ये अमल उसके घर भी लौटे, अगरचे ऊंची ऊंची दीवारें क्यों नहीं करती। ये मकाफात अमल है। गंदम अज गंदम बरोए जो आज मकाफात अमल गाफिल मशहूर। गंदम बोओगे तो गंदम काटोगे, जौ बोओगे तो जौ काटोगे। नजर को तकद्दुस दो, नजर को पाकीज़गी दो। हजरत लुकमान हकीम कहते हैं कि मैं कई नबियों से मिला हूँ, कई नबियों से मुलाकात की है, और मैं उनसे दो दो चार चार बातें जमा की हैं, और उन सारी बातों को मैंने जमा करके 100 बातें जमा की हैं, और उनका फिर मैंने खुलासा तैयार किया है। उनमें 8 बातें अलग की हैं। उन 8 बातों में एक बात यह है, जब किसी के घर जाओ तो नजर को हिफाजत में रखो। जिस शख्स के मेहमान बनो, जिसके घर जाओ, तुम्हारी नजर ना भटकने पाए। नजर अगर गैर महरम को शहावत से देखती है, हदीस में आता है कल क़यामत के दिन जहन्नम की आग से भर ली जाए, वो सख्त रुसवा होगा। आज मीडिया की आवारगी और इंटरनेट पे जो कुछ हो रहा है, टेलीविजन और सिनेमा जो बदतमीजी फैला रहे हैं, और मोबाइल पैकेज जिस तरह बेहयाई को फरोग हो रहा है, हम इसके खिलाफ पूरी कुव्वत के साथ बंद बांधे। अपनी औलादों के हाथों से नावल छीन लो, उनके हाथों से जो है वो फिल्में छीन लो, उनकी खलवतों पे नजर रखो और उनकी हिफाजत करो। जिस शख्स की नजर पाक नहीं है उसके मन में तहारत नहीं आ सकती, दिल पाक नहीं है उसको जो है वो बातों का नूर नसीब नहीं हो सकता। वाए कौम में कुश्ता
غیر کار او تخریب خود تعمیر غیر از حیا بیگانہ پیرانے کہاں نوجوانہ چوں زنا مشغول تن. کتنی حکمت والی بات ہے اقبال نے. وہ اپنے دور کا دکھڑا سناتا ہے جس دور سے ہم گزر رہے ہیں. اب تو عجیب حال ہو گئے. اقبال کہتا ہے یہ جو میرا دور ہے جوان تو جوان رہے بوڑھوں کی نظروں میں حیا نہیں. از حیا بیگانہ پیرانے کہاں. بوڑھے لوگوں کی آنکھوں میں بھی اقبال کہتا ہے حیا نہیں رہا. نوجوانہ چوں زنا مشغول تن. اور نوجوان عورتوں کی طرح اپنے تن کے ساتھ لگے ہوئے ہیں, اپنے تن کو سنوارنے میں ہر وقت کنگھی پٹی میں لگے ہوئے ہیں. یہ مردوں کا کام نہیں ہوتا, یہ دلیروں اور بہادروں کا کام نہیں ہوتا, یہ عورتوں کے وظیفے ہیں. در دل شاں آرزوها بے سوار مردہ زائن از بطون امہات. ان کے دلوں میں آرزو میں کوئی اور ہی ہے اور ماؤں کے پیٹوں سے مردہ جنم لے رہے ہیں. دختران او بزلف خود اسیر شوخ چشموں خود نماؤ خود دگیر. اور قوم کی بیٹیاں اپنی زلف کی خود قیدی ہو چکی ہیں اور ہر وقت جو ہے وہ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتی رہتی ہیں. ساختہ پرداختہ دل باختہ اب رواں مثل دو تیغے آختہ. وہ جو گھر کی رونق تھی, جو آبرو اور حیا کا دوسرا نام تھا, آج وہ دل پھینک قسم کی ہو گئی ہے. آہتوں میں دل سے حق پرداختہ مرد و مرگے خیش را نہ شناختہ. اقبال کہتا ہائے قوم کہ جو مر گئی اور اسے ابھی تک پتہ ہی نہیں چلا کہ میں مر چکی ہوں اور جینے کا سامان نہیں کرتی. حضور نے فرمایا ہر دین کی کوئی پہچان ہوتی ہے, میرے دین کی پہچان حیا ہے. اگر حیا نہیں ہے تو دین ہی نہیں ہے.